संगीत बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो संगीत के लिए ये नहीं है कि आपको गायक बनना है, आपको कुछ एक स्टेज परफॉर्मेंस करना है। संगीत मतलब ज़मीन से जुड़ा हो। आप हमेशा ज़मीन पर रहते हो। आपकी जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। संगीत के लोग जो शास्त्रीय संगीत के लोग हैं वो बहुत काम अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सह जाते हैं, जो मुझे फील होता है। मैंने बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, संगीत पास है तो बहुत आसान है ज़िंदगी। और इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे स्पेशली आगे चल के हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन संगीत इनके पास रहेगा तो ये लाइफ को बहुत इजी लेंगे। कुछ भी होगा, संगीत है ना, कुछ तानपुरा लगाया, उठा के स्टार्ट किया, तानपुरा चलाना, हमिंग अच्छे से लो, एक स्ट्रेट लाइन बना मुंह से, एक स्ट्रेट लाइन बना। क्या बोला? ये अच्छी बात है। इसने तुम्हें कहा कि मैम आई लव यू ध्रुपद, बहुत अच्छी बात है। जब आप कोई चीज सीख रहे होते हो, चाहे आपकी मम्मी भी हो, आपको मैम बोलना चाहिए। आप बोलो शाबाश, वेरी गुड। आई लव यू। ठीक है, अभी छोड़ दो ध्रुपद, वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। अभी मुझे दोस्तों, आज यात्राग्राम का दिन है 227 और आपका स्वागत है मुंबई ऑब्जर्वेशन में। यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ मुंबई के कैरेक्टर्स। दोस्तों, मुंबई लौटकर आए मुझे 4 दिन हो गए हैं। सच कहूँ, पिछले कुछ महीनों की लगातार ट्रैवलिंग ने मुझे अंदर से थका दिया था। लेह, कारगिल, केलोंग, मनाली, चंडीगढ़, हर जगह नई नई कहानियां मिली, नए लोग मिले, नए कैरेक्टर मिले। लेकिन हर सफर अपनी एक कीमत भी लेकर आता है। दोस्तों, आज एक अजीब सी छोटी बात नोटिस की मैंने और मेरी धर्मपत्नी प्रियल ने। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, बातें करता हूँ, ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। लेकिन कैमरा ऑफ होते ही एकदम से स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है। शरीर जैसे याद दिला देता है कि वो कितना थक चुका है। शायद हर क्रिएटर के पीछे ऐसा इंसान होता है जो कैमरे के बाहर भी जीता है और कभी कभी चुपचाप अपनी थकान से लड़ता रहता है। आज सुबह मेरी प्रियल ने मुझे देखकर बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा कि प्रवीण, मैं म्यूजिक सिखाती हूँ, संगीत सिखाती हूँ। तुम जब तक मुंबई में हो, मुंबई में कैरेक्टर ढूंढ रहे हो, यात्राग्राम के सफर में तुम जब तक घर पर हो, जो भी 10-15 दिन जो भी रुके हो, तब तक तुम रोज सुबह उठ के या शाम को जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे साथ म्यूजिक सीखो। मेरी प्रियल ने ध्रुपद को भी बोला, स्वर को भी बोला कि तुम सब मेरे साथ ये म्यूजिक सीखो। म्यूजिक सीखने से आदमी अंदर से बड़ा रिलैक्स महसूस करता है। बड़ा कितनी थकान हो, जब आप आधा घंटा म्यूजिक सीखते हो तो आपकी सारी थकान चली जाती है। आज जब मैं रूम के बाहर से गुजरा तब मैंने देखा कि सुर सुनाई दे रहे थे, सारे गामा। एक एक सुर इतनी शांति से हवा में घूम रहा था, गूंज रहा था, जैसे घर की दीवारें भी सांसें ले रही हो। तब मुझे एहसास हुआ दोस्तों कि राग सीखना सिर्फ म्यूजिक सीखना नहीं होता। राग सीखना पेशेंस सीखना होता है, अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखना होता है, अपने मन को शांत करना सीखना होता है। और शायद इसलिए संगीत को थेरेपी कहा जाता है। हम जब जिंदगी में भी किसी ना किसी रेस में भाग रहे होते हैं, जैसे आपने मुझे देखा होगा, मैं 365 दिन 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट के रेस में भाग रहा हूँ। जहां मुझे दिख रहा है इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, रोक रहा हूँ, जबरदस्ती उससे बात कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ आपके एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन क्या है ना। कोई लोग व्यूज के पीछे भागते हैं, सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं। लेकिन कब हमें आखिरी बार सिर्फ एक सुर को महसूस किया होता है? कब हमने बिना किसी
एक्सपेक्टेशन से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए अपने अंदर खामोशी को सुना होता है। यात्राग्राम ने मुझे पहाड़ों की खामोशी सिखाई दोस्तों, नदी की, गंगा मैया की, पंजाब के खेतों की। और आज जब मुंबई के मैं अपने घर में बैठकर म्यूजिक की खामोशी को सुन रहा हूं, जो खामोशी मुझे सुनाई दे रही है, जो संगीत के सुर मुझे सुनाई दे रहे हैं, दोनों अलग है, लेकिन दोनों ही इंसान को उससे असली रूप के करीब ले जाते हैं। मैं शायद कुछ दिन और रेस्ट करूंगा, पर दोबारा कैमरा उठाऊंगा, दोबारा सफर शुरू होगा, दोबारा नए लोग मिलेंगे, दोबारा नए नए कैरेक्टर जन्म लेंगे। लेकिन इस बार एक बात जरूर याद रखूंगा कि बॉडी को भी उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी हम सपनों को देते हैं, क्योंकि अगर हम खुद को ठीक नहीं रखेंगे, हम खुद ठीक नहीं होंगे, तो कहानियां कौन सुनेगा। और शायद इसलिए आज का ऑब्जर्वेशन किसी इंसान का नहीं, एक एहसास का है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी थेरेपी कोई हॉस्पिटल नहीं होता, ना कोई मेडिसिन होता है। कभी कभी अपनों का प्यार और एक राग की पहली तान ही दिल को वापस जीना सिखा देती है। क्लियर करो को सा निकाल दो सा वाई। अच्छा, सा फिर से लो। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा फिर से लो। सारे सब लोग आएंगे। गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। ओके, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा सा परफेक्ट चाहिए। तो आज की हमारी क्लास बहुत अच्छी रही। आज पहला सेशन था हिंगोनिया फैमिली का, जिसमें स्वर ने ध्रुव और स्वर बचता हुआ कैमरा में एक्टिंग कर चुका है गंगा सीरियल में, लेकिन अब भागता है, डरता है। और कैमरा ये देखिए किस तरह से, गौर से देखो इस इंसान को जो सागर का रोल कर चुका है, अब छुपा रहा है अपना चेहरा। तो हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, हमारे इस फैमिली, हाँ सेशन बहुत अच्छा रहा। और अब आ चुके हैं दो भाई गला मस्ती पे। ये हर सेशन के बाद ये इनकी थेरेपी है। ये इस तरह से भाइयों का प्यार जिंदा है। खैर जो का पार्ट, लेकिन हर फैमिली को इस तरह से क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। यात्राग्राम का मकसद ही यही है कि भारत की चीज़ों को जोड़ के रखे। आज मैंने अपने घर में कुछ अंश आपको दिखाए और दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से हम आधा घंटा एक साथ जोड़ सकते हैं। हम इंटरनेट के ज़माने में चले गए, हम इंस्टाग्राम के ज़माने में चले गए, हम यूट्यूब के ज़माने में चले गए, जहाँ पे हर आदमी 2 मिनट से भी ज़्यादा अपने फ़ोन के बिना रह नहीं सकता। लेकिन इस आधे घंटे, 1 घंटे के जो सेशन हमने किया आज म्यूज़िक का, इस वक्त हम सब प्रेजेंट में थे। स्वर भी प्रेजेंट में था, ध्रुपद भी था, मैं भी था, प्रियल भी थी। हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और बड़े परमात्मा से हम करीब रहे इस पूरे सेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक या कोई भी ऐसी करिकुलर एक्टिविटी आपको अपने बच्चों के साथ करानी चाहिए। बच्चों को इससे बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। जैसे कि अभी प्रियल ने कहा कि हम लोग चले जाएंगे, हमारे बच्चों के पास संगीत रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं संगीत में परमात्मा है, परमात्मा से मिलने का एक रास्ता है। तो कहीं पर भी है, आप म्यूज़िक सीखिए। आप दिल्ली में हैं, कहीं पे भी अपने आसपास देखिए कोई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से जुड़े और म्यूज़िक के साथ या गुनगुनाएं। आजकल गाने इतने अच्छे हैं। ऑनलाइन सेशंस भी लेती हूँ। हाँ, अच्छा। ये कह रही है कि इनका शास्त्रीय संगीत शिक्षा इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन सेशन भी लेती हैं। तो आप इंस्टाग्राम में डीएम करें, ये आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और बताएंगे किस तरह से क्लासेस रहती है। कह रहे जो का पार्ट, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप सीखिए, जुड़िए, है ना। आज
मेरा तीसरा दिन है मुंबई में आए हुए और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे देखा कि मैं कितना थका हुआ हूँ, कितना परेशान हूँ। तो प्रियल ने कहा कि आप म्यूज़िक सीखो। आज तो हम जब भी जिस 10-15 दिन का जो भी मेरा सेशन रहेगा मुंबई में, तो मैं यहाँ पे प्रियल के साथ म्यूज़िक सीखूँगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बड़ा रिफ़्रेश महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त। आप देख ही रहे हैं मेरे को 226 दिन की लगातार यात्रा में, तो बहुत अच्छा लगा। हम कल फिर कुछ नया ढूंढते हैं और निकलता हूँ मैं बाहर कुछ नई चीज़ें ढूंढने के लिए। यात्राग्राम देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और नवरस नहीं देखिए अभी तक तो नवरस को देखिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, है ना। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।